हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। शो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं एक छोटा सा सीडीपी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 20। अगर आप 20 में से 10 से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है। और इसमें सारे कंटेंट वाले प्रश्न हैं, पेडागॉजी वाले प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। नामित मापनी या क्रम सूचक मापनी या अंतराल मापनी या अनुपात मापनी। बताइए पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। क्या कहलाती है बताइए, कौन सी मापनी? तो अनुपात मापनी कहलाती है। ओके, ऑप्शन यहां पे आपका जो है डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं दूसरे प्रश्न का, कि फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण किसमें होता है? इदम, अहम, पराहम या परिस्थितियों। बताइए दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस वहां पे मिल जाएंगी। तो फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण कहां होता है? पराहम में होता है। ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, व्यवहारवादी डॉट डॉट ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। किसने कहा था बताइए? फ्रीमैन या न्यूमैन, वाटसन या होलजिंगर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किसने कहा था कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं? तो ये कहा गया था भाई वाटसन के द्वारा। ऑप्शन यहां पे आपका सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई, चौथा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? उद्दीपन की तीव्रता की, या उद्दीपन की उपदेयता, या उद्दीपन की विश्वसनीयता, या उद्दीपन की जो है सक्रियता। बताइए 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ध्यान आकर्षित करने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? गुड मॉर्निंग सभी को भाई। और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, ताकि जो भी वीडियोस आए नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। तो यहाँ पे ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। डैश छात्र में रुचि जो है उत्पन्न करने की कला है। बताइए शिक्षण छात्र में, या सहानुभूति, या समदृष्टि, या प्रेरणा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे प्रेरणा होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रेरणा जो है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रायड के अनुसार यहां पे बताना है कि कौन सा विकल्प यहां पे सही हो जाएगा, कि ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं, या विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता, या विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए फ्रायड के अनुसार इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। गुड मॉर्निंग सभी को भाई, गुड मॉर्निंग। तो यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। फ्रायड के अनुसार सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? वाटसन के द्वारा, कोफका के द्वारा, या कोहलर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। बताइए SOR यहां पे बताना है किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। और एक ऑप्शन में यहां पे और दे रहा हूं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, बताइए। तो वही होगा क्योंकि वुडवर्थ के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, SOR ऑप्शन यहां पे ई आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। अवधि, नवीनता, रुचि या आकार। बताइए ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है कौन सी? अवधि, नवीनता, या रुचि, या आकार। तो यहां पे रुचि हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं 9, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। सीखने की विधियां, सीखने में स्थानांतरण, या सीखने में पठार, या सीखने में रुचि। बताएंगे सब लोग, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है क्या? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को आप सभी लोग लाइक करिए। चलिए 10वें का जवाब दीजिए, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है क्या? स्मृति, सीखना, या प्रेरणा, या चिंतन। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है क्या? तो सीखना कहलाता है। क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो भाई, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है क्या? स्तंभाकृति आवृत्ति, बहुभुज, या संचयी आवृत्ति, या रेखा चित्र। बताइए, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है क्या? स्तंभाकृति कहलाता है। ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, या प्रौढ़ावस्था। बताइए, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? किशोरावस्था में होता है। ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो भाई 13, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है किस पर? मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, या वास्तविकता पर, या ध्यान। बताइए, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है किस पर? गुड मॉर्निंग सभी को भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 12 का राइट आंसर क्या होगा? 13 नंबर का ये। बताइए, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है तो उसकी मूल प्रवृत्ति पर होता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था किस पर? कुत्ते पर, वन मानुषों पर, या बिल्ली पर, या चूहों पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न, जो है यूपी टेट में बहुत पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो वन मानुषों पर। ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वन मानुष, याद रखना। ठीक है। चलिए, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डॉट डॉट में भी उच्च होंगे, सृजनशीलता में, अध्ययन में, विश्लेषण करने में, या अच्छे अंक प्राप्त करने में। बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे इसमें भी उच्च होंगे। किसमें भी होंगे? बताइए। तो सृजनशीलता होगा। ऑप्शन यहां पे पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, अधिगम में डॉट डॉट ने प्रभाव का नियम दिया था? पावलोव, स्किनर, या वाटसन, या थॉर्नडाइक। बताइए, अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। ऑप्शन यहां पे आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं 17, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? प्रत्याहन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। बताइए, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तार्किक विधि यहां पे हो जाएगा। ठीक है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, 18वें नंबर का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि टीएटी का विकास किसके द्वारा किया गया था? बताइए, किसके द्वारा किया गया था टीएटी परीक्षण? और इसमें ये जो टीएटी परीक्षण होता है, इसमें एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कितने कार्ड प्रयोग किए जाते हैं? 31 कार्ड का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है यूपी टेट में कि टीएटी परीक्षण में कितने कार्ड प्रयोग किए जाते हैं? टोटल 31 कार्ड। तो यहां पे सी ऑप्शन मेरे हो जाएगा। ठीक है ना, सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित, या बाल केंद्रित? टैग वर्ड की सहायता से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, बाल केंद्रित शिक्षा हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, या वैयक्तिकता का सिद्धांत? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सब लोग लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सब लोग, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित
नहीं है, तो यहाँ पे वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थे आपके सीडीपी के टॉप 20 क्वेश्चन। इन 20 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। बाकी ऐसी ही डेली वीडियोस देखने के लिए अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी अपडेट आए, जो भी क्लासेस आए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।